आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराएंगे यूजिंग क्लासेस इन सी प्लस प्लस। अगर आप सी प्लस प्लस में क्लास का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके सामने ये बेसिक सिंटैक्स होना चाहिए जो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एक क्लास होना चाहिए और मेन फंक्शन होना चाहिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लास का एक नेम देना होता है, तो मैं क्लास का नेम ले लेता हूँ ए। ये हमारे क्लास का नेम है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे यानी डिफ़ॉल्ट सेक्शन में, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक डेटा मेंबर ले लेता हूँ जिसका नेम एन मैं रख लिया हूँ। तो ये एन वेरिएबल क्या करेगा, इसमें हम नंबर को इनपुट करेंगे और जो भी नंबर इस वेरिएबल में हम इनपुट करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। मैं एक और डेटा मेंबर ले लेता हूँ आई नाम का। इसका यूज़ हम लूप के लिए करेंगे और जो भी रिज़ल्ट होगा उसे स्टोर कराने के लिए एक मैं आर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ये रिज़ल्ट स्टोर कराने के लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा मेंबर है और ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हैं। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिखूँगा और इस पब्लिक सेक्शन में मैं मेंबर फंक्शन बनाऊँगा। तो मैं मेंबर फंक्शन का नेम ले लेता हूँ वॉइड टेबल। टेबल हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी इसका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी टेबल फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराने का उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ सी आउट में। ये मैसेज एंटर एनी नंबर का मैसेज होगा। यहाँ पे आप डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे ये आपको आउटपुट स्क्रीन में रन टाइम में प्रिंट में मिलेगा ये मैसेज। तो एनी नंबर से यहाँ पे ये मतलब है कि आप किसी भी नंबर को इनपुट करेंगे तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इस नंबर को इनपुट कर लेता हूँ मैं। तो मैं सी इन का यूज़ करूँगा और एन नाम के वेरिएबल से मैंने नंबर को इनपुट कर लिया। तो यहाँ पे आप एन में जिस भी नंबर को इनपुट करेंगे उसी नंबर का टेबल प्रिंट होगा। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगा टेबल प्रिंट कराने के लिए। आप चाहें तो वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लूप के लिए मैं आई वेरिएबल का यूज़ करूँगा। तो इसकी वैल्यू को मैं स्टार्ट कर देता हूँ 1 से और इसकी वैल्यू को मैं चलाता हूँ 10 तक, लेस देन इक्वल 10। हमने लेस देन इक्वल 10 इसलिए लिखा है, एग्जांपल के लिए अगर आप 2 का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो 2 1 ज़ा 2 से लेके 2 10 ज़ा 20 तक ही वो प्रिंट हो जाएगा कंप्लीट, यानी 10 टाइम्स में टेबल प्रिंट हो जाएगा किसी भी नंबर का। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, यानी आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक इंक्रीज़ होते हुए चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल प्रिंट कराने का लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर है आपके पास उसे लिखिए और उसे मल्टीप्लाई करा दीजिए आई वाले वेरिएबल के साथ, यानी लूप वेरिएबल के साथ। तो ये 10 टाइम्स उस नंबर का टेबल फाइंड करके आपके सामने प्रिंट करके दे देगा। तो इसे स्टोर करा करा लेता हूँ मैं आर नाम के वेरिएबल में जिसे मैंने रिज़ल्ट स्टोरिंग के लिए पहले से ही बना रखा है। तो ये हमारा लॉजिक लिख दिया है मैंने। अब इसे हम प्रिंट करा देते हैं। तो मैं सी आउट का यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रिंट कराऊंगा, इसीलिए मैं सबसे पहले एन को प्रिंट कराता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल प्रिंट हो, तो डबल कोट्स में मैं उसे लिख देता हूँ। उसके बाद जब एन और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ गया है तो अब मैं आई वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद जब आई का वेरिएबल प्रिंट हो गया है तो अब हम चाहते हैं कि इक्वल्स का सिंबल आए, उसके बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं आर वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ क्योंकि आर में हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर हुआ है। तो ये लाइन जो मैंने यहाँ पे सी आउट में लिखा है ये बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैंने लिखा है। जब आप आउटपुट स्क्रीन में टेबल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और मैं आपको तभी ड्राई रन कर दूंगा कि इसका क्या मीनिंग है। न्यू लाइन के लिए लास्ट में मैं सबसे पहले एंडल का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास नेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ क्लास का नेम और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का एक नेम ले लीजिए। तो मैं ओबीजे ले लेता हूँ, ये हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है उसे मैं कॉल कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा ओबीजे डॉट टेबल। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट टेबल,
ये टेबल फंक्शन जहाँ पे भी डिक्लेयर किया गया है ये कॉल हो जाएगा और इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट में मिल जाएगा। तो गेट सी एच लिख के प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको कोड को रन करके आउटपुट दिखाऊंगा। तो ये कोडिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं सी एल आर यूज़ कर देता हूँ ताकि हमारा जो कंसोल है वो क्लियर रहे। तो चलिए इसे सेव करते हैं और मैं आपको अब रिज़ल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं इनपुट कर देता हूँ यहाँ पे 7। तो आप देख सकते हैं 7 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है वो प्रिंट हो चुका है। तो आप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए 7 7 7 10 टाइम्स तक कॉमन है। उसके बाद इनटू के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपको दिख रहा है ये लूप वेरिएबल के चलते वैल्यू इंक्रीज हुआ है। और वो 7 हमारा इनपुट किया गया नंबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इक्वल के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो प्रिंट हुआ है। इसी चीज़ को हमने आपको सी आउट स्टेटमेंट में लिख के दिया है। इस लाइन को मैंने इसीलिए लिखा था। तो इसे ड्राई रन कर देते हैं। सबसे पहले आप एक नंबर इनपुट करिए। मैंने 7 इनपुट करा था। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, लूप में आएगा, आई का वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, एन का वैल्यू 7 है और आई का वैल्यू 1 है। तो 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। तो आर में मैंने स्टोर करा दिया 7 को। अब हम क्या करेंगे, एन को प्रिंट कराया तो सबसे पहले 7 प्रिंट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल प्रिंट होगा, उसके बाद आई का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद इक्वल्स, उसके बाद आर का वैल्यू प्रिंट होगा। तो 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, क्योंकि आर में 7 स्टोर हुआ है। इसी तरह आई का वैल्यू 10 टाइम्स तक इंक्रीज करेगा और ये हमें 7 का जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये प्रिंट करके दे देगा। अगर आप सी आउट स्टेटमेंट में सिर्फ आर को प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे मैं अगर रिमूव कर देता हूँ सारे चीज़ को, सिर्फ आर को हम रखते हैं तो भी आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं और आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 16। अब हम चाहते हैं कि 16 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो। तो आप देख सकते हैं 16 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है आपके सामने प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब आप यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करा सकते हैं इस प्रोग्राम का यूज़ करके। आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।